अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि ये जो तावीज़ नज़र आ रहा है, ये देख लें, ये पर्स में रखने से क्या होता है आप जानते हैं? जिसको भी जानना है वीडियो जो पूरी देखेगा उसको मैं तरीकाकार बताऊंगा और उसको ही इजाज़त है। और इजाज़त के लिए पूरी वीडियो देखकर एक कमेंट करना है, पहले नहीं, पूरी वीडियो देखें, एक कमेंट करें, अपना और शहर का नाम बताएं, आपको मैं अमल की इजाज़त देता हूं। ठीक है, लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके बाद सब्सक्राइब करना है तो वो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वज़ाइफ देता रहूं, मेरे पास मुस्तनद वज़ाइफ होते हैं, इजाज़त याफ्ता और फ्री, बगैर किसी चंदे के, बगैर किसी नजराने के। अच्छा, ये तवीज़ जो आपको नजर आ रहा है, ये वो तवीज़ है दोस्तों कि जो मैं बगैर किसी इजाजत, यानी कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। इजाजत के लिए आप देखें, अगर मैं शर्त रखता हूं वीडियो पूरी देखो, तो ये कोई मतलब है, कोई मुफ्ती हुआ ना। तो दोस्तों, मैं आपको ये अमल जो बताने लगा हूं, एक दोस्त को मैंने ये अमल बताया था, दोस्त था मेरा। एक तो होता है ना, कई लोग ऐसे हैं, दोस्त तो सब ही हैं मेरे, मैं कहता नहीं मेरे दोस्तों हैं जी, तो लेकिन एक ऐसा था बंदा जो बड़ा मतलब है, आपस में गप शप, ये वो हर चीज, शुगल मेला भी है जी। तो उसको मैंने ये तवीज़ बताया, लेकिन एक इस तवीज़ में एक नुक्स है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या नुक्स है। ये ना होना कि आप ये फौरन अपने बटवे में रखें और कहें भाई ये है वो है। पूरी बात सुन लें, 5-7 मिनट मेरे होते हैं ज़्यादा। अच्छा, मैंने अमल बताया बंदे को, मैंने कहा कि यार अगर तू ये बटवे में रख लेगा ना, ये चीज़, ये तवीज़ जो आपको नज़र आ रहा है, नज़र ये नहीं था, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि अगर तू ये मेरा बताया गया तरीका पर अमल करेगा तो इंशाल्लाह तुझे अल्लाह ताला 50-60 हज़ार रुपया, मुझे उस कहने लगा ना कि यार 15 से 18,000 12,000, इससे ऊपर मेरी तनख्वाह कोई मुझे देता ही नहीं है जी। कारोबार जो वो करता था, है पढ़ा लिखा था। तो मैंने उसे कहा कि यार तू 50-60 हज़ार कमाना चाहता है? कहने लगा और क्या चाहिए फिर। यकीन करें, 5 लाख रुपया महीना उसके पर्स में जा रहा है। पर्स में रखे या अलमारी में रखे, उसकी मर्जी है ना, मतलब है कि मेरा समझाना का तो यही होता है कि पर्स भरा गया। तो दोस्तों, अमल आपको बताता हूं, याद रखें, ये जो तवीज़ था ना, ये तवीज़ मैंने उसे दिया ना जब, तो उसे नौकरी मिल गई। 2 माह वो काम करता रहा, 22,000 रुपया, 15 हो 18 हो 22 हो, एक ही बात है। तो फिर मैंने उसे पता है क्या बताया, मुझे हजरत साहब ने अमल बताया। कहने लगे ये जो तवीज़ है ये भी ठीक है, गलत नहीं है, ये नजर आ रहा है, लेकिन अगर तू इसके बदले में सूरा अल फातिहा जो है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। ये शर्त क्या है आप जानते हैं? अगर आप ये बात, अगर आप पहले आपको पता थी तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं पता थी तो झूठ नहीं बोलना। याद रखिए, अगर बंदा कोई बेबस हो जाए ना, तकलीफ में आ जाए, दुख में आ जाए, मुसीबत में आ जाए, परेशानियां उसको घेर लें, तो अगर कोई बंदा, याद रखें, हाँ 2 चीजें उसमें होनी चाहिए, नमाज भी पढ़ता हो, हकूकुल्लाह, अल्लाह के हक, और हकूकुल इबाद, बंदों के भी हक का ख्याल करता हो, बंदों को दे, खाना दे, सदका दे, खैरात दे, ना कि उनको धोखा फ्रॉड के जरिए लूटे नहीं। ठीक है, अगर ये 2 चीजें बंदे में हों और बंदा तंगदस्त हो, उसको एक अमल है कि वो क्या करे। ये तवीज़ जो मैंने आपको बताया है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, तनख्वाह उसकी जारी होगी। फिर मैंने उसे कहा कि यार ये तवीज़ तू निकाल दे, ये तू ना रख। कहने लगा यार क्यों, अब तनख्वाह लग गई है तो तुझे जलन होती है। मैंने कहा यार क्या करता है, तूने मुझे कौन सा पैसे दिए थे और अब भी कौन सा देगा, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह कर, सूरा अल फातिहा को लिख, उसमें एक शर्त होती है, सूरा अल फातिहा को कागज पर लिखें, बड़ा कागज को पता है आपने अच्छी खुशबू लगानी है, सही, और फिर खुशबू ज़ाहिर है, अगर लिक्विड है, गीला हो जाता है कागज, तो कागज को खुशबू लगा के रख दे, यानी वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके बाद उस पर आप देख देख कर लिख लें, जेर जबर की गलती नहीं करनी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। खुशबू लगा कागज़ हो, उस पर ये सूरह फातिहा लिख कर पर्स में रखो। लेकिन इसकी शर्त ये होती है इजाज़त के लिए, एक तो मैं कहता हूँ ना कि लाइक भी करें, कमेंट भी करें, आपको इजाज़त है। और इसके बाद आप इसको, इस तवीज़ को अपने लिए शुद्ध करना चाहते हो ना, हिंदी में शुद्ध कहते हैं वो लोग, शुद्ध हो जाएगा आपके लिए, परी शुद्ध हो जाएगी, यानी इस तरह के लफ्ज़ है ना। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि ये तवीज़ आपको लिखने की इजाज़त हो जाए, और फिर लिख, अब देखें बंदा कहे यार मैं नहीं, दूसरा कोई लिख दे ना, जिसने अपने पर्स में रखना है वो खुद लिखेगा बावजू हालत में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 1000 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़े। जब ये पढ़ चुकेगा तो उसको तवीज़ लिखने की इजाज़त हो जाएगी 1 मरतबा। बाद में तवीज़ ख़राब हो गया, उसकी लिखाई मिट गई, कुछ हो गया, दोबारा लिखना है तो 1000 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, मैंने उसे कहा, कहने लगा यार इतना मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा अगर तू कर ले तो याद करेगा क्या तुझे फ़ायदा मिलना है। अब 22,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी दोस्तों, उसने नहीं किया। महीना 2 गुजर गए, फिर एक दिन मुझे कहने लगा मैं करूँगा, मैं पढ़ूँगा, आज मुझे छुट्टी है। मैंने कहा पढ़। 1000 मरतबा उसने सूरह फातिहा पढ़ के ना तवीज़ लिखा, खुद लिख लिया उसने, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा था ना, कंप्यूटर के कई कोर्सेज वो जानता था। उसको एक ऑनलाइन नौकरी मिल गई है जी, ऑनलाइन, या कई जगहों पर ऐसे चीज़ें होती हैं ना कि ऑनलाइन लोग चीज़ें, अपनी जो सलाहियतें हैं उसके बल बोते पर, मिसाल ये हम थंबनेल बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग होती है, यूट्यूब के और बड़े सिस्टम है यूट्यूब को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इस तरह के ऑनलाइन बड़े काम है। उसको एक ऑनलाइन काम मिला 5 लाख रुपये, 22,000 किधर और 5 लाख किधर, गौर करो ना। यानी कि टाइम तो लगा ना, पहले महीना 2 तो उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, यार 1000 बार सूरह फातिहा कैसे पढ़ूं। फिर एक दिन कहने लगा यार आज छुट्टी है, कोई वजह थी, पता नहीं क्या वजह थी, आज मैं पढ़ूंगा। उसने पढ़ा, तवीज़ लिखा और पर्स में रख लिया। पर्स नजर आ रहा है आपको पहला तवीज़ जो है ना, ये भी मतलब है कि एक दौलत हासिल करने का बहुत बड़ा तवीज़ है, ठीक है। लेकिन सूरह अल-फातिहा को जब उसने खुद लिखा, खुशबू लगे कागज पर, और लिखने से पहले 1000 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़नी पड़ती है अकेले, ये दूसरा बंदा शामिल नहीं करना। कई लोग कहते हैं ना कि 4 बंदे बैठ के पढ़ लें, इस तरह नहीं। हाँ, कई होते हैं वज़ाइफ जो बंदा पूरा मोहल्ला बुला ले, लेकिन पर्स अगर आपका अपना है, ज़ाहिर है वो मोहल्ला जो है जो पढ़ेगा साथ आपके साथ बैठ के, पर्स में उसका कोई तल्लक तो नहीं है ना। एक होता है कि फलाए आमा के लिए कोई वजीफा किया जाता है, पूरे घर के लिए किया जाता है, साथ में 2-4 रिश्तेदार भी बैठ जाते हैं, यार हम भी पढ़ देते हैं। लेकिन जो चीज़ ही आपकी है, आपके पॉकेट में जाने वाली है, उस पर अगर कोई तवीज़ लिखना है, दम करना है, तो खुद ही करना पड़ता है। 1000 बार सूरह अल-फातिहा जो है ये लिखी हुई आ रही है, ये पढ़ें और इसके बाद तवीज़ खुद लिखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। तो लिख कर रख लें, यकीन करें उसे सबब लगा ऑनलाइन बिजनेस में, उस यानी ऑनलाइन बिजनेस तो नहीं था, यही काम शाम होते हैं ना ऑनलाइन, कहीं होते हैं। अगर अब ज़ाहिर है ये मेरा टेक का चैनल तो नहीं है ना, वज़ाइफ का, तो इसमें मैं आपको डिटेलें बताऊं कि क्या क्या होते हैं। 5 लाख रुपया, और ये थोड़े पैसे थे। मैं उसे बताता हूं कि अगर वो कुछ अरसा और लगा रहा तो 5 लाख की जगह 10 लाख कमाना शुरू कर देगा। ज़ाहिर है लोग बढ़ जाते हैं, फॉलोअर बढ़ जाते हैं, कमाइयाँ भी बढ़ जाती हैं। तो ये आप अमल करें। जो बंदा गुर्बत की चक्की में पिस रहा हो ना, उसे चाहिए 1000 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद खुद लिखे, खुशबू लगे कागज पर, लेकिन कागज खुश्क हो। ज़ाहिर है खुशबू ज्यादा लगाओगे तो गीला हो जाएगा, और खुशबू ज्यादा ही लगानी है जी। खुश्क करके उस पर लिखें और अपने पर्स में रख लें। और अगर उस पर प्लास्टिक कुटिंग चढ़वाना चाहें, जो शनाख्ती कार्ड पे लोग चढ़वाते हैं ना, तो फिर खराब नहीं होगा, है जी। अमल करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला 5 लाख रुपया वो कमाना शुरू हो गया बंदा। बहुत शुक्रिया जी अपने भाई इमरान। और इजाज़त के लिए जिस बंदे ने पूरी वीडियो देखी है उसको इजाज़त है, एक कमेंट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।